यहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड्स स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। वेदांता पर नज़र डालिए, यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट 280, और कोई यहाँ पर ध्यान देने की फंडामेंटली ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा मेटल का मेटल स्पेस आपको बढ़िया मूव में आता हुआ दिख रहा है। और कहाँ फ़िलहाल तेज़ी है, हिंडाल्को आपको 400 तरफ की 400 रुपये की तरफ दौड़ता हुआ दिखेगा, बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर भी आता हुआ दिख रहा है। अब 126 अंक ऊपर 14,850 के पार आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाजार पूरी तेज़ी में और बढ़िया मोमेंटम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जो कि वीरेंद्र जी एनालाइज करेंगे और हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक डिस्क्लेमर देंगे स्क्रीन पर। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। शैल जी, एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी लेके आइएगा और साथ ही साथ रिलायंस को, उसको अगर आप देखें स्क्रीन पे कॉम्बो में रखिएगा। देखिए, आज सुबह मॉर्निंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक एक लेवल था 848 और 842, वो निफ्टी ट्रेवल करके उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लेके आइएगा। कल भी क्लोजिंग के वक्त रिलायंस का एडवांटेज निफ्टी को मिला और निफ्टी डे हाई पर आके चला गया। अब आप देखिए 1950 आज के प्राइस में क्या है, एग्जैक्टली यही प्राइस 1947। अगेन विद डिस्क्लोजर कि जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में है। ये इसका 200 डे मा है। कल इसकी लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड थी। चंदन, आपका टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये क्या एक 40-50 रुपए के स्विंग के लिए तैयार हो रहा है क्या? आपका टेक क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे? ये प्राइस एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बिल्कुल वीरू, देखे लास्ट वीक में रिलायंस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, 2040-45 के लेवल को रीगेन किए थे, बट वापस ऊपर के लेवल से सेलिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रेंज में फंसा हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से सपोर्ट ले रहा है। ऑप्शंस के डेटा में आप देखोगे तो 1900 की पुट में राइटिंग हो रहा है, तो उस डेटा इफेक्ट से लग रहा है कि शायद एक बार के लिए 2040 के लेवल को वापस अटेम्प्ट कर। चलिए, ये रणनीति रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आती हुई है दिख रही है। डायरेक्टर साहब, वैक्सीन का जो बाजार है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखेगा। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने एक कंपनी में आएगा, बोरोसिल लिमिटेड। ये कंपनी आपको वैक्सीन के वायल्स बनाती हुई दिखती है और ये काउंटर आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है 234 रुपये पे। इस स्टॉक को मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कल यहाँ पर जो आपने वॉल्यूम आते हुए देखी वो थी लगभग 18,50,000 शेयर, जो कि सन 2021 का हाईएस्ट लेवल था। तो एक बढ़िया यहाँ पर आपने कल ब्लॉक डील होती हुई देखी है। स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने 52 हफ्ते के हाई को दोबारा रिगेन करने की, 238 रुपये। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए है, बोरोसिल लिमिटेड आपको कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया जानी मानी फार्मा एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, टेस्ट ट्यूब्स और ग्लास वायल्स बनाती हुई। बिल्कुल, देखिए ये वीक बोरो लिमिटेड के लिए काफी शानदार रहा है और आप देखोगे ऑलरेडी 20% से ज्यादा रनअप इस काउंटर में देखने को बना है। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वीकली और डेली चार्ट पे देखिए, और मेरे हिसाब से इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 254 के आसपास है। 254 के आसपास है और मेरे हिसाब से जो इमीडिएट टारगेट है वो 254 ही बन रहा है, जो मौजूदा लेवल से लगभग 5-6% ऊपर है। तो इंट्राडे टारगेट तो 254 बन रहा है, बट जिस हिसाब से मंथली चार्ट में पैटर्न बन रहा है ऊपर में लगभग 275-280 के टारगेट भी रूल आउट नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ ही काम करें। 230 का स्टॉप लॉस, 254 और 280 के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। जी मयूरेश जी, आप कुछ टिप्पणी करेंगे बोरोसिल लिमिटेड के बारे में? फिलहाल 242 प्राइस है। कल यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक ब्लॉक डील हुई, लगभग आपके सामने जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था कल वो 18 लाख शेयर का था, अब 241। क्या रणनीति बोरोसिल पर, कुछ फंडामेंटल्स अगर आप शेयर करें तो? बिल्कुल शैल सर, तो आई थिंक कंपनी बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक जो डीमर्जर का बिजनेस हुआ है, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल गिव इंक्रीमेंटल ग्रोथ। तो आई थिंक जो दो स्प्लिट हुई है बोरोसिल और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, अगर बोरोसिल लिमिटेड जो 230-240 वाला स्टॉक है, आई थिंक द प्रोडक्ट्स दैट दे हैव गॉट, जो साइंटिफिक लैब इक्विपमेंट है और अन्य इक्विपमेंट है इन टर्म्स ऑफ डेली ग्लासवेयर एज वेल, आई थिंक यहाँ पे एक जबरदस्त टूल देखने मिलता है। इनपुट कॉस्ट हैव गॉन डाउन और मुझे लगता है मार्जिन्स और कैश फ्लो जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होने चाहिए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो मोमेंटम जबरदस्त तरीके से बरकरार रहेगा बोरोसिल। आपके सामने फिलहाल 243 रुपए के आसपास बोरोसिल लिमिटेड आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा और वैक्सीन के एंसिलरी स्टॉक्स पर हम लोगों का ध्यान बहुत बढ़िया तरीके से केंद्रित है। अब
यहाँ पर ब्लॉक डील आपको होती हुई दिख रही है 27 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, दो मेरे सामने फिलहाल स्क्रीन पर होती हुई। बोरोसिल लिमिटेड फिलहाल 243.50 और जो आपने सन 2021 में हाईएस्ट लेवल देखा था वो था 254। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आपकी इस ब्रेकआउट पर जो बोरोसिल में दिख रहा है आपको? जी हाँ शैल जी, एक तो आपने जो रिलायंस मार्क किया था वो डे हाई पर आ गया है, अब तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बोरोसिल ग्लास में एक चीज़ हो रही है और वो ये है कि पिछले 3 सेशन के क्लस्टर को और क्रॉस करता हुआ, और एक और चीज़ याद रखिएगा, पिछले 2 सेशन में इसने 50 डे में को वॉलेट नहीं किया था और आज उस पर बेस बना के निकलता हुआ इट्स अ डिसेंट ब्रेकआउट। आई मीन आपको छोटी डिलीवरी पे खेलना है तो चंदन आपका टेक, ये एक छोटा सा फ्लैग विजिबल है, 1 सेशन का पोल है और लगभग 4 सेशन का फ्लैग है और 255 250 इस क्लस्टर को बाहर निकाले, काटे तो क्या करेगा? वीरू आप कौन से स्टॉक का नाम? बोरोसिल 242 पे ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वीरू, आई थिंक मैंने बोरो लिमिटेड पे डिस्कस किया और इस काउंटर में आप देखोगे पॉजिटिव मोमेंटम है और ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में लगभग जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है यहाँ पे लग रहा है कि 270-72 तक के अपसाइड बनने चाहिए। इस बीच अगर आप देखें तो डे हाई पर आता हुआ 242 के जोन में। और एक और चीज़ याद रखिएगा इस स्टॉक के बारे में, एक लेवल है 252 रुपये 50 पैसे 90 पैसे, वो इसका हाई है 30 दिसंबर 2020 का। उसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा मूव देगा ये स्टॉक का। वॉल्यूम्स कल के बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस स्टॉक के। एक बार जरा चंदन, इनफैक्ट रचना जी, पोस्ट ओपनिंग मेरे ख्याल से मैंने आपका कमेंट अब तक नहीं लिया, आपका टेक, आप क्या चेज कर रही हैं इस वक्त और कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर जिसको आप चेज करना चाहेंगे पोस्ट ओपनिंग? जी मेरा ये मानना है कि बैंकिंग इज डूइंग वेरी वेल टुडे। तो अभी फिलहाल जहाँ पे मेरी नजर है, कोई सा भी बैंक अच्छा कर रहा है, लेकिन एक है कोटक बैंक 1809 पे है फ्यूचर्स और 1800 के आसपास ही, 1800 से 1 रुपया नीचे ऐसे लगा के अगर चले तो ऊपर वाली साइड पे 15-20 रुपए का टारगेट डेफिनेटली बन सकता है। ओके प्रकाश गावा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग? हाँ, दो है इनफैक्ट। एक तो है HUL, यहाँ पर अच्छी तेजी है, 2450 आप देखेंगे इसमें और स्टॉप होगा करीब 2390। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। काफी अब बढ़ चुका है लेकिन अब भी इसमें थोड़ा जूस बाकी है, 160 165 वहां तक जा सकता है, अब 155 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बढ़ चुका है, स्टॉप होगा करीब 151 का बस, लेकिन इस स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, मन्नापुरम फाइनेंस। चलिए, आपने गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आते हुए देखा और वो बिल्कुल सही एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि रिवर्सल ट्रेड आप मन्नापुरम फाइनेंस और ख़ासकर मुथूट फाइनेंस में खेलते हुए दिखे। ये दोनों काउंटर्स बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा लाइए स्क्रीन पर एंजल ब्रोकिंग। कल यहाँ पर हम लोगों ने 20% का सर्किट लगता हुआ देखा था और पूरे बाज़ार में इस वक्त ब्रोकिंग स्टॉक्स की जो चहक है वो देखते ही बनती है। आज यहाँ पर फिर 10% का सर्किट था, रिवाइज हुआ है आपके सामने, बढ़िया मोमेंटम, लगभग 553 रुपये के आसपास आप एंजल ब्रोकिंग में आते हुए देख रहे हैं। पूरा का पूरा आप स्टॉक एरिया अगर देखें तो BSE बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके सामने 712 का प्राइस है, 4.4% ऊपर। IIFL सिक्योरिटीज़ पर नज़र डालिए, यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक आता हुआ ट्रेड कर रहा है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब, आप खुद एक बहुत जानी मानी ब्रोकरेज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो आपको बताएंगे ही कि कितना ज़बरदस्त ब्रोकरेज रेवेन्यूज़ में आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। IIFL सिक्योरिटीज़ आपके सामने, चंदन तपड़िया साहब बताइए क्या रणनीति, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर और कोशिश कर रहा है एक ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने को। आज प्राइस 65.90 और लगभग आपके सामने ऑलरेडी 14 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। IIFL सिक्योरिटीज, चंदन जी। बिल्कुल सर जी, देखिए सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं मोतीलाल ओसवाल से हूं और जो भी व्यू है वो टेक्निकल बेसिस पे दे रहे हैं। और सेल जी आपको बताएं कि ब्रोकिंग काफी अच्छा कर रही है, चाहे क्लाइंट एक्विजिशन में हो या टर्नओवर में हो, चाहे डिलीवरी वॉल्यूम हो या फिर ऑप्शन बिजनेस में हो, और जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बढ़ रहा है वो भी काफी अच्छा एक बेनिफिट इन सारी की सारी ब्रोकरेज कंपनीज को दे रहा है।
तो आई थिंक द बेस्ट एंड बेटर डेज ऑफ द डिकेड्स ब्रोकिंग में देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल चार्ट चेक की बात करें तो आईएफएल में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आईएफएल सिक्योरिटी की आप यदि बात करें तो काउंटर का 60 to 65 एक मल्टीपल हर्डल जोन होता था, काफी महीनों से उस लेवल को नहीं निकाल रहा था, और आज जो ब्रेकआउट हुआ और मोमेंटम में ये ब्रेकआउट को निकालेगा और बड़ा मूवमेंट बनेगा। तो मेरे हिसाब से 63 का यहाँ पे सपोर्ट काम करना चाहिए, ऊपर में लगभग 72 से 75 तक के लेवल इसमें बनने चाहिए। इसके अलावा सारे के सारे ब्रोकिंग कंपनी, इवन बीएससी और सीडीएसएल यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। ये जो एक जमावड़ा है ब्रोकिंग सेक्टर का, वो आपको स्क्रीन पर और स्टॉक प्राइसेस में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। अक्सर चंदन जी और मैं जब हम मिल पाते थे तो चंदन जी रूह अफ़ज़ा पीते थे, मैं कुछ और पीता था, और थर्सडे के दिन की जो ब्रोकरेज इनकम है ब्रोकरेजेस की, वो डिस्कस हुआ करती थी जिस दिन वीकली एक्सपायरी होती है। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट चौतरफा आपको इस स्पेस में आता हुआ दिखेगा, और